डरावनी घंटी। एक समय की बात है। एक गांव में एक चोर चोरी करने आया। रात के समय जब गांव के सब लोग सो रहे थे, तब चोर ने गांव के मंदिर से सोने की घंटी चुरा ली। चोर घंटी को चुराकर पास के जंगल में भागकर छुपने की कोशिश की। जैसे ही वह जंगल में गया, एक बाघ ने उस घंटी की आवाज सुनी। बाघ आवाज की दिशा पता लगाते हुए चोर तक पहुंच गया। बाघ ने चोर को मारकर खा गया। चोर के हाथ से घंटी कुछ दूरी पर जाकर गिर पड़ा। कुछ दिनों बाद वहां से गुजर रहे बंदरों के एक समूह ने घंटी को देखा और उसे उठा लिया। बंदरों के हाथ में घंटी आते ही उधम मचाने लग गए। वे हर रात उस घंटी को बजाकर मस्ती करते। गांव के लोग यह जानने के लिए बेचैन हो गए कि हर रात जंगल में घंटी कौन बजाता है। जब गांव के लोग आवाज की दिशा का पता लगाने के लिए जंगल में गए, तब उन्हें चोर का क्षतविक्षत शरीर मिला। वे लोग डर गए और सोचा कि यहाँ कोई दुष्ट आत्मा होगी जो मनुष्य को मारती है और फिर घंटी बजाकर जश्न मनाती है। गांव के लोग बुरी तरह से डर गए और अपनी जान बचाने के लिए गांव से भागने लगे। उन्होंने राजा को भी यह बात बताई कि गांव पर किसी बुरी आत्मा का साया है। राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा कर दिया कि कोई भी इस बात का पता कर सकता है तो वे राजा को सूचित करें। कोई भी व्यक्ति अपनी जान जोखिम में डालना नहीं चाहता था। उसी गांव में एक बुद्धिमान और साहसी महिला रहती थी। उसने मन ही मन सोचा, मुझे नहीं लगता है कि जंगल में कोई दुष्ट आत्मा रहती है। उसने मन ही मन ठान लिया कि मैं पता लगाऊंगी जंगल में घंटी कौन बजाता है। एक रात वह बहुत बहादुरी के साथ जंगल में गई। तब उसे पता चला कि कुछ नकलची बंदर घंटी बजाकर आपस में मस्ती कर रहे थे। जब महिला को घंटी का रहस्य का पता चला तो वह राजा के पास गई। उस महिला ने कहा कि महाराज, मुझे विश्वास है कि भगवान की पूजा करके उस दुष्ट आत्मा पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे तो पूजा करने के लिए कुछ सामान खरीद लूं, जिसकी सहायता से पूजा करके उस दुष्ट आत्मा का विनाश कर दूंगी। गांव में फिर पहले जैसी शांति, खुशियां आ जाएगी। राजा खुशी खुशी उस महिला के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।